वेलकम टू माय चैनल, माय ग्रीन ड्रमलैंड। अध्याय 1, टकराव की शुरुआत। श्रेया दिल्ली की एक एम्बिशियस, सेल्फ मेड और डिसिप्लिन्ड लड़की थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। उसकी जिंदगी में पंक्चुअलिटी, प्लानिंग और परफेक्शन तीन सबसे ज़रूरी पिलर्स थे। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी में असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर की पोस्ट हासिल की थी, जहां उसकी पहचान थी शार्प स्ट्रैटेजीज और फ्लॉलेस प्रेजेंटेशंस की। उधर माहिर, एक बिजनेस फैमिली से आने वाला कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन और अक्सर ओवर स्मार्ट दिखने वाला लड़का था, जो इसी कंपनी में एक पैरेलल डिपार्टमेंट में काम करता था। वह हर चीज़ को डेटा और लॉजिक के लेंस से देखता था, और उसके काम का तरीका था अनप्रेडिक्टेबल लेकिन इफेक्टिव। दोनों का प्रोफेशनल सर्किट अलग था, लेकिन कंपनी के नए इंटरनल रिस्ट्रक्चर में उन्हें एक कॉमन ब्रांड प्रोजेक्ट में साथ असाइन किया गया। ये असाइनमेंट उनके लिए काम से ज़्यादा ईगो की टक्कर बन गया था। पहली ऑफिशियल मीटिंग में ही जब दोनों अपने अपने कैंपेन आइडियाज़ लेकर पहुंचे तो माहिर ने श्रेया की प्रेजेंटेशन पर सीधा कटाक्ष करते हुए कहा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन आज की मार्केट में इमोशनल कनेक्ट से ज़्यादा डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी काम करती है। हम सेंटिमेंट्स बेचने नहीं, प्रोडक्ट्स लॉन्च करने आए हैं। श्रेया ने बिना घबराए मुस्कुराकर जवाब दिया, माहिर, सेंटिमेंट्स ही तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। नंबर सिर्फ जस्टिफाई करते हैं, महसूस नहीं कराते। माहिर को उसकी बातों से चिढ़ होती थी क्योंकि वो हर बार कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड रहती थी। वहीं श्रेया को माहिर का एटीट्यूड प्रॉब्लम लगता था, जो अपनी बात को ही एब्सोल्यूट मानता था। उनके बीच एक कोल्ड वॉर बाकी कलीग्स की गॉसिप बन चुकी थी। सभी साइलेंटली एंजॉय करते कि अगली मीटिंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा। एक बार ब्रांड हेड ने दोनों को मिलकर एक रूरल कैंपेन तैयार करने को कहा और साथ में 2 हफ्तों का फील्ड विजिट भी असाइन कर दिया। अब दोनों को मजबूरी में सेम लोकेशन पर काम करना था, एक स्मॉल टाउन नियर उज्जैन, जहां उन्हें गांव के लोगों की लाइफस्टाइल समझकर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग तय करनी थी। वहां के गेस्ट हाउस में दोनों अलग अलग रूम्स में थे, लेकिन रोज का शेड्यूल शेयर था। सुबह फील्ड विजिट, दिन भर गांव वालों से इंटरेक्शन और शाम को रिपोर्ट तैयार करना। पहले कुछ दिन दोनों हार्डली एक दूसरे से बात करते थे, कम्युनिकेशन स्ट्रिक्टली काम तक ही लिमिटेड था। लेकिन धीरे धीरे कुछ कन्वर्सेशंस ज़रूरत से बढ़कर ऑब्जर्वेशन और रिएक्शंस तक पहुंच गईं। एक दिन जब बारिश की वजह से रोड्स खराब हो गईं और उन्हें पैदल 4 किलोमीटर चलना पड़ा, तब माहिर ने पहली बार अपनी ईगो को किनारे रखकर कहा, तुम्हारी एनर्जी काबिले तारीफ है, मैं यूजुअली इतना नहीं चलता। श्रेया ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और तुम इतने कम प्लेन बोलते हो, सरप्राइजिंग। उस दिन दोनों ने पहली बार एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन की, जहां माहिर ने बताया कि उसके फादर एक टेक्सटाइल बिजनेस में थे और वो हमेशा चाहता था कि बेटा फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन माहिर ने खुद का रास्ता चुना। वहीं श्रेया ने बताया कि उसके घर में हर सक्सेस के पीछे एक सेविंग्स की नोटबुक होती थी, जहां माँ हर खर्च का हिसाब रखती थी। इस बीच दोनों के बीच एक हल्का कनेक्शन बनने लगा, लेकिन ये कनेक्शन ज़्यादा दिन नहीं टिक सका क्योंकि तीसरे हफ्ते की रिपोर्ट सबमिशन में दोनों के रिपोर्ट्स की लैंग्वेज और टोन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ब्रांड हेड ने पूछा, इज दिस इवन वन टीम रिपोर्ट? लगता है 2 अलग अलग कंपनी से कंपटीशन चल रहा है। और बस फिर क्या था, मीटिंग के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारा परसेप्शन सही है? श्रेया ने पूछा। माहिर ने तपाक से कहा, और तुम्हें लगता है कि ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग चलती है? तुम हर चीज़ को इमोशनल बना देती हो। उनकी बहस उस लेवल तक पहुंच गई जहां पर्सनल जैब्स भी आने लगे। तुम्हें लगता है तुम्हारी इंग्लिश प्रेजेंटेशंस ही सब कुछ हैं, पर हर एक्सेल शीट के पीछे फैक्ट्स होते हैं जो तुम इग्नोर करती हो। श्रेया ने भी पलट कर कहा, और तुम्हें लगता है कि दुनिया एक एक्सेल शीट से चलती है, तुम्हारे अंदर ज़ीरो एम्पैथी है। उस दिन उनके सीनियर्स ने दोनों को वार्निंग दी कि अगली बार प्रोफेशनलिज्म से बाहर गए तो प्रोजेक्ट से दोनों को हटा दिया जाएगा। उस शाम गेस्ट हाउस की छत पर दोनों बिना कुछ कहे चुप बैठे रहे, नजरें सामने डिस्टेंट हिल्स पर। साइलेंस उनके बीच की लैंग्वेज बन चुकी थी, पर भीतर फिर भी एक सवाल चल रहा था, क्या 2 लोग जो एक दूसरे से इतने अलग सोचते हैं, वो कभी एक टीम बन सकते हैं? उस रात श्रेया ने अपनी डायरी में लिखा, माहिर इरिटेटिंग है, ईगोइस्टिक है, लेकिन वो काम करता है, बोलता कम है पर समझता है, शायद। वहीं माहिर ने अपने फ़ोन में एक नोट सेव किया, श्रेया बोल्ड है, अलग सोचती है, लेकिन स्टबर्न भी है, फिर भी
इम्प्रेसिव राइवलरी अब भी थी, लेकिन एक हल्का सा क्यूरियोसिटी भी था जो पहले कभी नहीं था। अगली सुबह जब वो साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो माहिर ने कहा, कल रात बहुत गर्मी में बात हो गई, सॉरी अगर कुछ गलत कहा हो। श्रेया ने कहा, मैं भी ओवर रिएक्ट कर गई थी, वी कैन स्टिल फिक्स दिस। और यही था वो मोड़ जहां पहली बार दोनों राइवल्स ने एक कॉमन गोल के लिए एक जैसी डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। फील्ड ट्रिप के आखिरी दिन उन्होंने मिलकर एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार की, जहां स्ट्रैटेजी और इमोशन दोनों का बैलेंस था। ब्रांड हेड ने कहा, दिस इज योर बेस्ट वर्क टिल नाउ। ऑफिस वापस आने पर भी उनकी राइवलरी कम नहीं हुई। मीटिंग्स में तर्क अभी भी होते थे, डिसएग्रीमेंट अब भी था, लेकिन अब एक नया म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। चैप्टर 1 में राइवलरी थी, क्लैश था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन एक थिन इनविजिबल लाइन भी थी जो कंपटीशन को एक नए मोड़ की ओर ले जा रही थी, जहां आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। शायद दुश्मनी और गहराएगी या फिर एक नए अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। अध्याय 2, बढ़ता टकराव। दिल्ली लौटने के बाद जब श्रेया और माहिर ने दोबारा अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का काम संभाला, तो हर किसी को लगा कि गांव की ट्रिप के बाद उनके बीच कुछ सॉफ्टनिंग आ गई है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट पहले से ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड हो चुका था। अब ये सिर्फ प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट नहीं रहा, अब इसमें एक पर्सनल अंडरकरंट शामिल हो चुका था। जहां पहले सिर्फ ईगो था, अब उस ईगो में एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस और ओकेजनल डिसअपॉइंटमेंट्स भी जुड़ चुके थे। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ब्रांड कोलैबोरेशन का मौका मिला और प्रोजेक्ट लीड के लिए दोनों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ। कंपनी में बस था कि इस बार जो भी लीड करेगा उसे जल्द ही रीजनल हेड के लिए कंसिडर किया जाएगा। श्रेया का अप्रोच था मेथोडिकल, उसने पहले दिन से ही ब्रांड हिस्ट्री, पास्ट कैंपेन्स और मार्केट एनालिटिक्स पर डीप रिसर्च करना शुरू कर दिया था। वहीं माहिर अपनी यूजुअल स्टाइल में डायरेक्टली क्लाइंट मीटिंग्स और कंपेटिटर ऑब्जर्वेशंस में जुटा था। दोनों के अप्रोचेस अलग थे लेकिन गोल एक ही था, लीड बनना। एक स्ट्रैटेजी मीटिंग में जब दोनों के आइडियाज क्लैश हुए, माहिर ने सजेस्ट किया कि हमें न्यू एज इन्फ्लुएंसेस के साथ अग्रेसिव डिजिटल पुश करना चाहिए, जबकि श्रेया ने कहा कि उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी पुराने लॉयल बायर्स पर टिकती है। ओवर ग्लैमराइजिंग इसे शैलो बना देगा, माहिर ने सबके सामने कटाक्ष करते हुए कहा। प्रॉब्लम यह है कि तुम हर चीज को ओवर एनालाइज करती हो, while the market is moving faster than your strategy deck। श्रेया ने उसी काम बट फर्म टोन में जवाब दिया, और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ सरफेस देखते हो, डेप्थ में जाना नहीं जानते। उस मीटिंग के बाद ऑफिस में दोनों के बीच कोल्ड साइलेंस छा गया। एक साइलेंट वॉर जो पूरी टीम महसूस कर रही थी। हर ईमेल में हिडन सार्काज़म, हर फाइल कमेंट में हल्की सी चुभन। एक बार एक इंटरनल प्रेजेंटेशन में माहिर ने जानबूझकर श्रेया के आइडिया को मेंशन तक नहीं किया, जबकि वो कैंपेन की को स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। जब श्रेया को ही पता चला, उसने डायरेक्टली उसके कैबिन में जाकर कॉन्फ्रंटेशन किया। तुम्हारा काम सिर्फ क्रेडिट लेना है या टीम एफर्ट भी समझते हो? माहिर ने भी बिना झुके कहा, क्रेडिट उसी को मिलता है जो सामने रहता है, और तुम बस बैकस्टेज से ऑपरेट करती हो। उस शाम दोनों को कंपनी के डायरेक्टर के सामने बुलाया गया क्योंकि सीनियर लीडरशिप में उनके कॉन्फ्लिक्ट की बातें फैल चुकी थी। डायरेक्टर ने दोनों को एक वार्निंग दी और कहा, अगर ये राइवलरी प्रोजेक्ट को हर्ट करती है तो हम दोनों को हटा देंगे। द कंपनी कम्स फर्स्ट। अगले दिन से दोनों ने प्रोफेशनली न्यूट्रल टोन अपनाए, लेकिन अंदर की लड़ाई अब और पर्सनल हो चुकी थी। श्रेया ने अपने कैबिन में बैठकर सोचा, उसे लगता है मैं सिर्फ प्रोसेस और प्लानिंग तक लिमिटेड हूँ, उसे नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। वहीं माहिर अपने फ्लैट की बालकनी में सोच रहा था, श्रेया को लगता है मैं केयरलेस हूँ, उसे नहीं दिखता कि मैं हर डिसीजन के पीछे रिस्क उठाता हूँ। एक दिन अचानक एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट कंपनी में आए जो दोनों की प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने वाले थे। कंसल्टेंट ने दोनों को एक जॉइंट इंटरव्यू में बुलाया, जहां उन्हें एक हाइपोथेटिकल ब्रांड प्रॉब्लम सॉल्व करना था। उस कॉन्वर्सेशन में दोनों ने एक दूसरे की बातों को बार बार काटा। कंसल्टेंट ने बाद में फीडबैक में लिखा, ब्रिलियंट माइंड्स बट जीरो सिंक, दे कम्पीट मोर देन कोलैबोरेट। यही फीडबैक दोनों के लिए एक वेकअप कॉल था, लेकिन ईगो ने उन्हें एक्सेप्ट करने नहीं दिया। उसी रात जब दोनों ने कंपनी पार्टी में एक दूसरे को अवॉइड किया, तो बाकी कलीग्स विस्पर्स में बात करने लगे, ये दोनों साथ होते तो अनबीटेबल टीम होते, लेकिन अब तो बस एक जंग चल रही है। उस शाम माहिर बालकनी में अकेला खड़ा था जब श्रेया वहां आई।
उसने बस इतना कहा, हम दोनों इतने अच्छे हैं कि अगर साथ होते तो शायद हिस्ट्री बना देते। माहिर ने उसकी ओर देखा, पर हम एक दूसरे को छोड़कर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। शायद यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद माहिर ने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट हूँ? श्रेया बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे रास्ते की कंपटीशन हूँ? साइलेंस के उस क्षण में दोनों ने पहली बार अपनी लड़ाई की जड़ को देखा। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आइडिया का नहीं था, वो वैलिडेशन का था, रिकॉग्निशन का था, और शायद किसी अधूरी अंडरस्टैंडिंग का भी। अगले दिन जब क्लाइंट प्रेजेंटेशन में श्रेया ने माहिर के रिस्क बेस्ड मॉडल को लॉजिकली एक्सप्लेन किया और प्रेज मिला, तो माहिर थोड़ा चौंका। और जब बाद में माहिर ने पब्लिकली कहा, टीम एफर्ट के बिना ये प्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं थी, स्पेशली श्रेया की डेप्थ और डिटेलिंग के बिना, तो पहली बार सबने उन्हें एक पोटेंशियल टीम के रूप में देखा। लेकिन फिर भी ये एक्नॉलेजमेंट एक पैच था, समाधान नहीं। अंदर की लड़ाई अब भी जिंदा थी, बस नए तरीके से जाहिर हो रही थी। चैप्टर 2 में उनका कॉन्फ्लिक्ट एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था, जहां उनकी ब्रिलियंस उन्हें जोड़ सकती थी, लेकिन उनके जिद्दी नेचर उन्हें अलग करता रहा। क्या ये राइवलरी टूटेगी या और गहराएगी? क्या ये दोनों प्रोफेशनल्स कभी एक लेवल पर आ पाएंगे या हमेशा अलग धाराओं में बहते रहेंगे? अध्याय 3, ब्रेकिंग पॉइंट। श्रेया और माहिर के बीच की खामोश लड़ाई अब इतनी परतदार हो चुकी थी कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन भीतर हर बातचीत, हर डिसीजन और हर फीडबैक एक माइक्रो बात बन चुका था। कोलैबोरेशन नाम की चीज सिर्फ ईमेल थ्रेड्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तक सीमित थी। असल में दोनों अब एक दूसरे से कम्पीट नहीं, जूझ रहे थे, अपने अपने परसेप्शन को सही साबित करने में। एक नए इंटरनेशनल कैंपेन के लिए दोनों को मुंबई भेजा गया, जहां उन्हें 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड करनी थी और फिर क्लाइंट के सामने एक कंसोलिडेटेड पिच देनी थी। मुंबई की बारिशों की तरह इस बार उनके बीच का मौसम भी गीला और भारी था। पहले दिन की वर्कशॉप में जब एक्सटर्नल ब्रांड कोच ने पूछा, व्हाट्स द वन थिंग स्टॉपिंग योर ग्रोथ, माहिर ने जवाब दिया, trusting a team member who works in an entirely different thought dimension, और श्रेया ने कहा, letting go of control when the other person believes chaos is creativity। पूरा हॉल जान गया कि ये इनडायरेक्ट पॉइंटर्स किसके लिए थे। उस रात होटल की लॉबी में बैठे हुए दोनों के बीच एक लंबा और तगड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। माहिर ने गुस्से में कहा, तुम हर चीज को इमोशन बना देती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बैकग्राउंड तुम्हें स्पेशल बनाती है, लेकिन रियलिटी में तुम बस ओवर डिफेंसिव हो। श्रेया की आंखों में पहली बार नमी थी। उसने जवाब दिया, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शार्प लॉजिक सब कुछ है। तुम हर बार मेरी मेहनत को जस्ट लकी मानते हो, क्योंकि शायद तुम कभी उस लेवल की स्ट्रगल से नहीं गुजरे। माहिर ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सारे कंफर्ट छोड़कर ये करियर खुद बनाया है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम ही अकेली हो जिसने मेहनत की है। उनकी आवाज़ें इतनी तेज हो गईं कि रिसेप्शनिस्ट ने आकर कहा, सर, माम, प्लीज, दिस इज नॉट द प्लेस। उस रात दोनों अपने अपने रूम्स में चुप बैठे रहे। बाहर बारिश थी, लेकिन भीतर हर चीज ड्राई, बिटर और टूटी हुई थी। सुबह क्लाइंट पिच थी, लेकिन पहली बार दोनों इतने स्कैटर्ड थे कि कोई सिनर्जी नहीं थी। पिच मीडियोकर रही। क्लाइंट ने कहा, वी एक्सपेक्टेड अ स्पार्क, यू गेव अस प्रोसेस एंड प्राइड। ऑफिस लौटते वक्त फ्लाइट में दोनों एक ही रो में बैठे थे, लेकिन आंखों में अवॉइडेंस था। श्रेया ने फाइनली कहा, शायद हमें अलग प्रोजेक्ट्स पर असाइन कर देना चाहिए, ये हमें भी फायदा देगा और कंपनी को भी। माहिर ने सिर झुकाकर कहा, मे बी यूर राइट, हम बहुत अलग हैं और अब ये गैप सिर्फ गैप नहीं रहा। ऑफिस में वापस आकर दोनों ने एचआर को प्रोजेक्ट सेपरेशन का रिक्वेस्ट भेज दिया। अगले हफ्ते इंटरनल ईमेल में अनाउंसमेंट आया, अफेक्टिव नेक्स्ट मंथ, Mahir and Shreya will lead different brand verticals। पूरा ऑफिस हैरान था। सबको लगा था ये ड्यूओ किसी दिन ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन उनका सफर अलग अलग रास्तों पर मुड़ गया। सेपरेशन के बाद का पहला दिन अजीब था। न टकराव, न बहस, न वो क्रिएटिव टेंशन, बस एक अजीब सी खाली जगह। 2 हफ्ते बाद श्रेया को पता चला कि माहिर ने रिजाइन कर दिया है और एक इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन कर रहा है। उसने एचआर से पूछा, इतनी जल्दी? एचआर बोला, शायद उसे अब यहाँ वो चैलेंज नहीं मिल रहा था। उसी शाम श्रेया ने कंपनी कैफेटेरिया की सबसे कोने वाली टेबल पर बैठकर पुराने नोट्स खोले, जहाँ उसके साथ काम करने वाले लोगों की रेटिंग्स थी। माहिर के नाम के नीचे उसने लिखा था, द ओनली पर्सन हु कुड चैलेंज मी बियॉन्ड लॉजिक। रात को उसने माहिर को एक छोटा सा मैसेज भेजा,
Congratulations on your new role. I hope this time you find someone who doesn't eye you back. कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, And I hope you finally get to control the whole brand without chaos. उसके बाद कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अधूरा रिश्ता उनके बीच ब्रीदिंग करता रहा। चैप्टर 3 में टकराव ने एक फाइनल मोड़ लिया, जहां दोनों ने एक दूसरे से नहीं, खुद से हार मानी। उनके बीच की राइवलरी इतनी तीव्र थी कि वो एक पार्टनरशिप में बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस था कि शायद किसी और दुनिया में, किसी और वर्जन में वो एक परफेक्ट टीम बन सकते थे, शायद। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। अध्याय 4, 1 साल बाद। फिर से सामना। समय अक्सर उन जख्मों को भर देता है जिनके लिए हम खुद को कभी तैयार नहीं समझते। 1 साल बीत चुका था माहिर के रेजिग्नेशन को, और श्रेया अब कंपनी में सीनियर ब्रांड हेड बन चुकी थी। उसके पास अब पूरी क्रिएटिव टीम थी, नए लोग, नए कैंपेन्स और हर प्रोजेक्ट की पूरी ओनरशिप। लेकिन फिर भी जब वो अकेले बैठती, किसी डिसीजन के बाद वैलिडेशन ना मिलता या कोई आइडिया बिना रीजन रिजेक्ट होता, तब कहीं भीतर से एक आवाज़ आती, काश वो यहाँ होता, कम से कम चैलेंज तो देता। दूसरी ओर माहिर अब सिंगापुर में एक कंसल्टिंग फर्म में था। शार्प सूट्स, एयरपोर्ट मीटिंग्स, हाई एंड क्लाइंट्स और वीकेंड बीचेस। लेकिन हर बार जब कोई क्लाइंट ओवर स्मार्ट बिहेव करता या कोई जूनियर सही पॉइंट उठाता, उसे उस आवाज़ की कमी महसूस होती जो उसके लॉजिक को काउंटर करती थी काम और समझदारी से। दिल्ली में एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस होनी थी, जहां कई एक्स एम्प्लॉइज और करंट हेड्स बुलाए गए थे। श्रेया कीनोट स्पीकर थी और माहिर पैनल जज। अराइवल वाले दिन जब श्रेया होटल की लिफ्ट से नीचे जा रही थी, लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा खुला। सामने वही चेहरा था जिसे देखकर वो एक पल के लिए ब्रीथ तक भूल गई। माहिर डार्क ग्रे सूट में, कॉन्फिडेंट, लेकिन अब पहले जितना शार्प नहीं। थोड़ी सी थकान थी उसकी आंखों में, पर अब भी वही नज़ाकत। दोनों एक सेकंड के लिए चुप रहे, फिर माहिर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सीनियर ब्रांड हेड बनना सूट कर रहा है तुम्हें? श्रेया ने जवाब दिया, और तुम्हारी इंटरनेशनल लाइफ भी हैवी लग रही है, शायद अब केओस पसंद नहीं आता। दोनों हंसे, लेकिन उसमें हल्की सी संकोच की परत थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में जब श्रेया ने कीनोट दिया, तो माहिर पीछे बैठा उसे ऑब्जर्व करता रहा। वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, बैलेंस्ड और एक्सप्रेसिव हो चुकी थी। उसके शब्दों में अब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, लीडरशिप झलकती थी। वहीं जब पैनल डिस्कशन में माहिर ने एक जूनियर के अनकन्वेंशनल आइडिया को सपोर्ट किया, तो श्रेया को लगा अब ये सिर्फ रेबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी बन गया है। लंच ब्रेक में दोनों एक कॉर्नर टेबल पर बैठे, चुपचाप कॉफी सीप करते हुए माहिर ने पूछा, तुम्हें कभी लगा कि हमने एक अच्छा टीम छोड़ दिया? श्रेया ने कहा, टीम शायद अच्छी थी, पर उस वक्त हम रेडी नहीं थे। शायद अब होते। माहिर ने हल्का सा सर झुकाया, मैंने तुमसे ज्यादा किसी से आयु नहीं किया, पर शायद तुम ही वो थी जो मेरी बात सुनती भी थी। श्रेया बोली, और शायद तुम ही वो थे जो मेरी चुप्पी पढ़ लेते थे। साइलेंस फिर से छा गया, लेकिन अब वो साइलेंस ऑकवर्ड नहीं था, उसमें एक पुराना कंफर्ट था। शाम को नेटवर्किंग डिनर में जब लोग दोनों से फोटो खिंचवाने आए, तो एक रिपोर्टर ने मजाक में कहा, आप दोनों फिर साथ काम करेंगे तो शायद फायरवर्क कैंपेन बनेगा। माहिर ने मजाक में कहा, बिल्कुल, बस किसी को बर्न ना कर दे। श्रेया मुस्कुराई, अब तो हमने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया है। उस रात होटल के टेरेस बार में दोनों बैठे थे, आसमान में हल्की हवा थी। माहिर ने पूछा, अगर एक हाइपोथेटिक प्रोजेक्ट मिले तो फिर से साथ काम करोगी? श्रेया ने कहा, अगर तुम केओस लाओ और मैं कंट्रोल, तो शायद इस बार बैलेंस बने। माहिर बोला, या शायद इस बार हम एक दूसरे को इनकम्प्लीट ना समझें, बल्कि एक जरूरत समझें। दोनों ने ग्लासेस टकराए, नॉट एज राइवल्स, not as enemies, but as two people who had grown through pain, separation, and self-reflection. चैप्टर 4 में वो दो लोग मिले जो अब पहले जैसे नहीं थे। अब वो एक दूसरे के फ्लॉज नहीं, स्ट्रेंथ्स देखते थे, और शायद ये शुरुआत थी एक नए सफ़र की, जहां उनके बीच की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर सुलझ चुकी थी। और अब जो बचे थे, वो थी कुछ अधूरे कॉन्वर्सेशन, और शायद एक नई कहानी की संभावना। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। अध्याय 5, परिवारों की मुलाकात, मिठास भी, कड़वाहट भी। दिल्ली की ठंडी शाम थी। कॉन्फ्रेंस के बाद माहिर कुछ दिन के लिए इंडिया में था, और श्रेया की कंपनी ने एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में माहिर की फर्म को कंसल्टिंग सपोर्ट के लिए ऑफिशियली ऑनबोर्ड किया था।
प्रोजेक्ट टाइमलाइन टाइट था और काम इंटेंस लेकिन सरप्राइजिंगली स्मूथ। शायद इसलिए क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को कम रिएक्ट और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लगे थे। कुछ हफ्तों बाद एक क्लाइंट डिनर के बाद श्रेया कैजुअली बोली, कल मेरी मम्मी ने तुम्हारा नाम लिया। माहिर थोड़ा चौंका, सच में? मैंने तो सोचा था तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट कर रखा होगा। श्रेया मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मम्मी को वो लड़का याद है जो मेरी ऑफिस पार्टी में चुपचाप सबके लिए चेयर अरेंज कर रहा था। माहिर हंस पड़ा, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि बिहेव लाइक अ डिसेंट कॉलीग। कुछ दिनों बाद एक कैजुअल संडे लंच पर श्रेया की मम्मी ने अचानक पूछा, वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन में खड़ा था? स्मार्ट और वेल स्पोकन लग रहा था। श्रेया ने संकोच से जवाब दिया, माहिर, एक टाइम पर हम राइवल्स थे। मम्मी ने पूछा, अब? श्रेया चुप रही। कुछ दिनों बाद जब माहिर ने अपने पापा से जिक्र किया कि वो श्रेया के साथ एक बड़े ब्रांडिंग कैंपेन पर काम कर रहा है, पापा ने आईब्राव उठाकर कहा, वही लड़की जिसके साथ तुम्हारा ईगो क्लैश था। माहिर ने मुस्कुराकर कहा, अब क्लैश नहीं, कोलैबोरेशन है। पापा ने सीधा सवाल किया, क्या सिर्फ काम तक सीमित हो? माहिर चुप रहा। कुछ हफ्तों बाद जब एक कल्चरल फेस्टिवल के दौरान दोनों को एक जॉइंट सेशन में बुलाया गया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक दूसरे के घर ब्रीफली ड्रॉप इन करें। पहले माहिर श्रेया के घर गया। मिडिल क्लास घर था, सिंपल और गर्मजोशी से भरा। श्रेया की माँ ने तुरंत कहा, अंदर आओ बेटा, खाना खाए बिना मत जाना। माहिर थोड़ा ऑकवर्ड था लेकिन कंफर्टेबल। सब कुछ स्मूथ चल रहा था जब तक कि श्रेया के छोटे भाई ने हंसते हुए नहीं कहा, दीदी, ये वही है ना जिससे आप हर बार झगड़ा करती थी? माहिर और श्रेया दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का तना हुआ सा हो गया। दूसरी बार जब श्रेया माहिर के घर गई, तो माहौल थोड़ा अलग था। उनका घर ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड था, प्रोफेशनली डेकोरेटेड और थोड़ा रिजर्व्ड। माहिर की माँ ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया लेकिन सटल जजमेंट भी था। बातचीत के दौरान उन्होंने कैजुअली कहा, तुम क्रिएटिव हो ये अच्छी बात है, लेकिन कॉर्पोरेट फैमिलीज में तो स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। श्रेया को ये कमेंट हल्की सी चुभी। माहिर ने बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की लेकिन डैमेज हो चुका था। डिनर के बाद कार में बैठते हुए श्रेया ने सॉफ्टली कहा, तुम्हारी माँ शायद मुझे पसंद नहीं करती। माहिर ने कहा, वो बस प्रैक्टिकल है, लेकिन वो जज कर रही थी, ये मैंने भी नोटिस किया। श्रेया ने कहा, मैं किसी का अप्रूवल प्रूव नहीं कर सकती, स्पेशली जब मैंने अपना पूरा रास्ता खुद बनाया है। माहिर ने एक पल के लिए स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा, आई नो, और शायद उन्हें भी इवेंचुअली समझ आ जाएगा। अगले कुछ दिनों तक दोनों थोड़े डिस्टेंट हो गए। काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन मैसेजेस कम हो गए। एक दिन माहिर ने एक लॉन्ग मैसेज भेजा, हम दोनों बहुत अलग बैकग्राउंड से हैं, ये हमें डिवाइड कर सकता है या और ज़्यादा कंप्लीट बना सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी वैल्यू व्हाट वी फाउंड। श्रेया ने जवाब दिया, मैं किसी टेस्ट से नहीं डरती, पर हम दोनों को क्लैरिटी चाहिए, सिर्फ दिल से नहीं, पूरे परिवार से। अगले हफ्ते एक कैजुअल गेट टुगेदर अरेंज हुआ जहां दोनों परिवार इनवाइट किए गए। एक न्यूट्रल सेटिंग में एक नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश में। शुरुआत थोड़ी फॉर्मल थी, लेकिन माहिर के पापा ने जब श्रेया से एक मार्केटिंग आइडिया पर एडवाइस मांगी तो माहौल हल्का हुआ। वही श्रेया की माँ ने माहिर से पूछा, आजकल इतनी तारीफ सुनती हूँ तुम्हारी, सच में इतना बदले हो? माहिर ने कहा, श्रेया ने सिखाया कि कंट्रोल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं, रिश्तों में भी होना चाहिए। सब हंस पड़े, लेकिन दोनों ने महसूस किया कि ये जर्नी आसान नहीं होगी। दोनों फैमिलीज की वैल्यूज अलग थीं, एक्सपेक्टेशंस भी, लेकिन समवेयर रिस्पेक्ट बनना शुरू हो चुका था। चैप्टर 5 में फैमिलीज की इंटरेक्शन ने दिखाया कि सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, उनके पीछे खड़े लोगों की सोच भी मायने रखती है। अच्छी और बुरी दोनों बातें सरफेस पर आईं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस की शुरुआत भी हुई। और शायद यही रियल लव स्टोरीज होती हैं, जो सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं, दो संस्कृतियों, दो सोचों और दो फैमिलीज के बीच भी कनेक्शन ढूंढती हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। अध्याय 6, पहला एहसास, क्या ये प्यार है? श्रेया अपनी बालकनी में बैठी थी, सामने टेराकोटा गमलों में लगे पौधों की हरियाली पर उसकी नजरें थीं। हाथ में चाय का कप था लेकिन ध्यान कहीं और। मोबाइल स्क्रीन पर माहिर का मैसेज ब्लिंक कर रहा था, आज की मीटिंग बहुत इफेक्टिव थी, तुम्हारा डेटा प्रोजेक्शन कमाल था। उसने जवाब लिखा, थैंक्स, तुम्हारा लॉजिक भी शार्प था जैसे हमेशा। फिर उसने टाइपिंग हटा दी। कुछ सेकंड बाद सिर्फ एक इमोजी भेज दिया, न्यूट्रल सा।
उसके अंदर कुछ हल्का सा खींच रहा था। नजरों के सामने बार बार वो इवनिंग घूम रही थी जब दोनों ने एक साथ क्लाइंट को पिच किया था, बिना रिहर्सल, लेकिन इतनी परफेक्ट टाइमिंग थी मानो दोनों के बीच इनविजिबल सिंक हो। क्लाइंट ने बाद में कहा था, "You two work like magic. It's rare to see this kind of energy." श्रेया ने हंसकर टाल दिया था लेकिन दिल में कहीं हलचल थी। उसी रात माहिर देर तक टेरेस पर टहलता रहा, हेडफोन्स में हल्का म्यूजिक, लेकिन ध्यान बार बार उसी बात पर। जब उसने प्रेजेंटेशन के बाद श्रेया को देखा था, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल, और उस दिन उसने पहली बार सोचा, क्या वो मुझे आज भी देखती है वैसे ही, या कुछ बदल गया है। कुछ दिनों बाद श्रेया की तबीयत अचानक खराब हो गई। वायरल फीवर था, लेकिन 3 दिन तक वो ऑफिस नहीं आ पाए। माहिर ने पहले दिन तो बस एक कैजुअल मैसेज किया, टेक केयर, लेकिन दूसरे दिन जब कोई जवाब नहीं आया तो खुद उसका फेवरेट सूप लेकर उसके घर पहुंच गया। दरवाजा श्रेया की मम्मी ने खोला और हैरानी से पूछा, तुम? माहिर बोला, बस सूप देने आया था, और शायद थोड़ी डांट भी अगर उसने रेस्ट नहीं लिया। जब श्रेया बाहर आई तो लूज हुडी में, पेल चेहरा लिए, उसकी नजरें सीधी माहिर पर गईं, और पहली बार उसने उससे कुछ नहीं पूछा, बस एक वीक मुस्कान दी, और माहिर ने बिना बोले सूप उसकी मम्मी को पकड़ा दिया। वो पल छोटा था लेकिन कुछ कह गया। दोनों के बीच अब जो कनेक्शन था वो किसी डील या स्ट्रैटेजी पर नहीं, कह पर टिका था। रिकवरी के बाद जब श्रेया ऑफिस आए तो पूरे दिन वो कुछ ज्यादा ही चुप थी। माहिर बार बार उसकी ओर देखता लेकिन कुछ कहता नहीं। शाम को जब दोनों लिफ्ट में अकेले थे, माहिर ने पूछा, ठीक हो? श्रेया ने धीरे से कहा, हाँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे आने से रिकवरी तेज हो गई। माहिर थोड़ा मुस्कुराया, बिकॉज आई ब्रॉट मैजिक सूप। श्रेया ने कहा, नहीं, बिकॉज तुम आए थे। लिफ्ट में हल्की सी खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये साइलेंस भारी नहीं था, कुछ कह रहा था। उसी हफ्ते दोनों एक कॉलेज वर्कशॉप में गेस्ट स्पीकर्स के तौर पर बुलाए गए। वर्कशॉप के बाद दोनों कैंपस में कुछ देर घूमे। वो वही कॉलेज था जहां श्रेया ने पढ़ाई की थी। मेमोरीज ट्रिगर हो रही थी और माहिर बस उसे देख रहा था, बोलते हुए, अपनी पुरानी बेंच दिखाते हुए, उसके लाफ को महसूस करते हुए, और अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, तुम्हें हंसते देखना शायद मेरी फेवरेट हैबिट बन चुकी है। श्रेया थोड़ा रुकी, फिर उसकी ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर वो सॉफ्टनेस थी जो हर लड़ाई के पीछे छिपी थी। उसने पूछा, तुम्हें अब भी लगता है कि हम राइवल्स हैं? माहिर ने कहा, अब हम शायद पार्टनर हैं, एक दूसरे को समझने वाले, शायद जरूरत से ज्यादा। उस रात जब दोनों अपने अपने घर लौटे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे को मैसेज लिखा, कैन वी टॉक? कॉल कनेक्ट होते ही दोनों हंस दिए, और जैसे उसी हंसी में कहीं कन्फेशन छिपा था। बातों बातों में माहिर ने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना कुछ भी प्लान नहीं कर पाता अब। श्रेया बोली, मुझे अब हर डिसीजन से पहले तुम्हारी आंखों में अप्रूवल ढूंढने की आदत हो गई है। पॉज के बाद माहिर ने पूछा, श्रेया, क्या ये प्यार है? श्रेया की आवाज धीरे थी, शायद, या शायद हम दोनों ने इस बार हार मान ली है, उस फीलिंग के आगे जो हम सालों से अवॉइड करते आए हैं। चैप्टर 6 में पहली बार दोनों ने दिल की सुनी। न किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत थी, न किसी लॉजिक की, बस कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स ने बता दिया था कि अब ये सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड नहीं रहा, ये एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे लड़ाई से नहीं, समझ से जिया जा सकता है। और शायद पहली बार दोनों ने अपने दिल को रैशनल से ऊपर रख दिया। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। अध्याय 7, बीते सच की दस्तक। रिश्ते अब नाम लेने से डरते नहीं थे। श्रेया और माहिर के बीच एक अघोषित समझ बन चुकी थी। कोई ऑफिशियल प्रपोजल नहीं, कोई वादा नहीं, पर दिल से दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। अब काम के बीच में चाय ब्रेक हो या वीकेंड की शॉर्ट ड्राइव्स, दोनों का साथ नेचुरल लगने लगा था। एक शाम माहिर ने कहा, हम इतने सालों से लड़ते रहे, और अब जब सब स्मूथ है तो थोड़ा डर लगता है। श्रेया हंसी, डर सिर्फ वही होता है जहाँ कुछ सच्चा होता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जिंदगी हमेशा लिनियर नहीं चलती। एक दिन माहिर की कंपनी में एक इंटरनल ऑडिट के सिलसिले में कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स की फाइल्स रीओपन की गईं। इन्हीं में एक फाइल थी ग्रीनस्पैन डील 2019, जो उस समय की थी जब श्रेया और माहिर ने पहली बार इनडायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ पिच किया था। ऑडिट टीम ने माहिर को कॉल किया, वी नोटिस्ड अ स्ट्रैटेजी ओवरलैप, seems like one party had prior access to design models.
माहिर चौंका, दैट्स नॉट पॉसिबल। जब फाइल खोलकर देखा गया तो उसमें श्रेया की प्रेजेंटेशन से मिलते जुलते चार्ट्स एक एनोनिमस मेल के जरिए माहिर की कंपनी को मिले थे। उस समय माहिर ने उन्हें यूज नहीं किया था, लेकिन उस मेल का रिकॉर्ड अब सरफेस्ड हुआ था। ऑडिट हेड ने कहा, वी जस्ट वांट क्लैरिटी, वी आर नॉट अक्यूजिंग यू, बट समवन वांटेड टू क्रिएट सैबोटाज बिटवीन द टू फर्म्स। माहिर का दिमाग घूमने लगा, उसे अब कुछ चीजें जुड़ने लगी। उस समय दोनों फर्म्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था वो शायद सोचा समझा सैबोटाज था, लेकिन किसने किया? उसी शाम माहिर ने श्रेया को एक कैफे में बुलाया। चेहरा गंभीर था। श्रेया ने पहली बार उसे इतना खोया हुआ देखा। माहिर ने धीरे से सारी बात बताई, ऑडिट फाइल, मेल रिकॉर्ड्स और सस्पिशन की बात। श्रेया एकदम सन्न रह गई। तुम्हें लगता है कि मैंने? माहिर ने तुरंत कहा, नहीं, एक पल को भी नहीं, लेकिन किसी और ने किया, ताकि हमारे बीच उस टाइम पर रिफ्ट बने। दोनों सोच में डूबे रहे। तभी श्रेया बोली, एक नाम है, रोहित। माहिर ने चौंक कर देखा, तुम्हारा एक्स कॉलीग? श्रेया बोली, हाँ, और उस समय वो मेरी फर्म की इंटरनल रिव्यू टीम में था और उसे अक्सर मैं शेयर करती थी ड्राफ्ट्स। माहिर समझ गया। रोहित कभी उसे पसंद करता था और शायद माहिर की कंपनी को इनडायरेक्टली फंसाकर प्रोफेशनली भी उसे गिराना चाहता था। अब एक जरूरी सवाल सामने था, क्या इस सच को उजागर किया जाए या उसे दफना दिया जाए ताकि पुराने घाव न उभरे? श्रेया ने कहा, अगर हम आज चुप रहे तो कल किसी और को ये भुगतना पड़ेगा। माहिर ने उसकी आंखों में देखा, वहां डर नहीं था, बस एक दृढ़ता थी जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। अगले दिन दोनों ने मिलकर ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल की, पूरी डिटेल्स, सारी प्रूफ्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रोहित को सस्पेंड किया गया और दोनों फर्म्स ने पब्लिकली उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एक न्यूट्रल स्टेटमेंट जारी किया। माहिर और श्रेया दोनों के लिए ये वक्त इमोशनल रोलरकोस्टर था। एक पुराना जहर फिर से जीप पर चढ़ा था, लेकिन उन्होंने साथ मिलकर उसे निगल लिया। एक शाम उसी कैफे में फिर मिले, अब की बार चेहरे पर सुकून था। माहिर ने कहा, उस दिन कैफे में जब मैंने तुम्हारी आंखों में शक ढूंढा और नहीं मिला, तभी समझ गया कि ये प्यार सिर्फ मोमेंट में नहीं, विश्वास में भी है। श्रेया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, और अब जब विश्वास ने टेस्ट पास कर लिया है तो शायद प्यार नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। चैप्टर 7 यही कहता है, जब रिश्तों की नींव सच्चाई पर हो तो कोई भी बीता सच उसे हिला नहीं सकता, बल्कि और मजबूत कर देता है। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।